मेरे चैनल हुनर में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल की 7 नंबर की पोशाक बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके लिए मैंने ली है सफ़ेद और ग्रीन और बेबी पिंक कलर की वूल और इसके साथ ही 10 नंबर का क्रोशिया। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे। इस तरह से ये एक लूप बना लिया, उसके बाद इसमें क्रोशिया डाला और इस तरह से 25 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7, ये 25 चेन हम बना लेते हैं। देखिए ये 25 चेन हमने बना लिए हैं। अब जो लास्ट की चेन है यहाँ पर पकड़ कर हम 3 चेनें और बनाएंगे, 1 2 और 3। और ये 3 के बाद वाला जो क्रोशिया है इसमें हम अपना यूँ धागा लेते हुए क्रोशिया इसके अंदर से डालेंगे और ये इस तरह से एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम सब में से एक एक क्रोशिया ये बनाते जाएंगे, डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से करते हुए हम हर बार ये डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चलिए कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 25 डबल क्रोशिया बनकर तैयार है। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और 3 चेन फिर से बनाएंगे, 1 2 3। और अब इसके बाद हम पहले हॉल में से नहीं बल्कि दूसरे हॉल में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक ये चेन वाला डबल क्रोशिया हमारे पास काउंट होगा और दूसरा ये, इसी हॉल में से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अगले में से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद अगले में से फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम ये पूरी रो तैयार करेंगे। देखिए इस तरह हमने अपनी ये दूसरी रो भी तैयार कर ली और हम लास्ट में आ गए हैं जहाँ पर एक डबल क्रोशिया के बाद हमें ये जो 3 चेन हमने बनाई थी उसमें भी एक सिंगल डबल क्रोशिया ही बनाना है। पहली रो में हमारे पास 26 डबल क्रोशिया हो गए थे और दूसरी रो में हमने एक डबल क्रोशिया और दूसरे हॉल में 2 डबल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट की और हमारे पास लास्ट में 35 ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने वर्क को टर्न करते हैं और फिर से 3 चेन बनाते हैं। ये देखिए पहली रो में हमारे पास 26 डबल क्रोशिया थे और दूसरी में एक चेन में एक सिंगल और उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने पर हमारे पास टोटल 35 हो गए। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और तीसरी रो स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे और फिर ये पहली वाली चेन में नहीं दूसरी वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर एक और सिंगल क्रोशिया। तो ये जो चेन वाला है इसके बाद हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए तो कुल 3 हो गए। चौथी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम हर चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया और बाकी में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपनी इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये 4 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं और लास्ट तक हमारे पास 50 डबल क्रोशिया बचे हैं। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह एक चेन और एक डबल क्रोशिया तो 2 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए और हम इस तरह 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर इसकी बाहें बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदों के बाद अब हम बाहों के लिए छोड़ेंगे तो हम कुल 10 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 11वीं चेन में हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस दूसरी तरफ भी 7 सिंगल क्रोशिया के बाद 10 चेन को स्किप करते हुए और बाहों के लिए स्पेस छोड़ेंगे। 7 डबल क्रोशिया बना के फिर हम ये बाहों के लिए स्पेस छोड़ा था, उसके बाद फिर 15 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद फिर से हम 10 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें वाले चेन में से अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर ये सारे डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये लाइन हमने कंप्लीट की। अब हम अगली लाइन बनाने के लिए फिर से वही करेंगे, 3 चेन बनाएंगे वर्क को टर्न करते हुए और फिर हर एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अगली 2 लाइनें हम कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। देखिए ये 2 लाइनें कंप्लीट करके हम ये लास्ट तक आ गए हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये पहले वाले जो 3 चेन बनाई थी वो तीसरी चेन में एक लूप लेते हुए इसको इसमें से निकाल देंगे। और जब भी हम अपने पोशाक का घेरा बनाएंगे तो हम सेंटर से शुरू नहीं करेंगे, इसे हमेशा साइड से शुरू करेंगे, आर्म होल के नीचे वाली साइड से शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ते हुए धागे को आर्म होल के पास ले जाते हैं।
देखिए ये हम धागे को यहाँ ले आए हैं। इसके बाद से ये हमने सेंटर में नहीं किया, ये देखिए सेंटर की बजाय ये हम साइड में लेके आए हैं। अब यहाँ से हम अपना घेरा बनाना स्टार्ट कर अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएँगे, उसके बाद अगली चेन में से डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने अपनी ये लाइन कंप्लीट कर ली है। 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, अगली चेन में से 1 डबल क्रोशिया और उसके अगले फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम कंप्लीट करते हुए लास्ट में आ गए जहाँ पर हमने ये चेन बनाई थी, और इस 3 चेन की तीसरी वाली ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से 3 चेन बनाते हैं और हर एक चेन में से 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह करते हुए हम इस पूरी लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से टोटल हम 5 लाइनें कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम ये ध्यान रखेंगे कि लास्ट में जो डबल क्रोशिया बचे हैं वे हमारे पास 7 के मल्टीपल में आए, क्योंकि ये जो डिज़ाइन बनता है, ये जो फूल बनता है, वो 7 डबल क्रोशिया की पैटर्न पर ही बनता है। एक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 7 डबल क्रोशिया ही चाहिए होते हैं, इसलिए लास्ट में ये ध्यान रखें कि 7 के मल्टीपल में ही हमारे पास डबल क्रोशिया बचे हैं। अगर कोई एक आध कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसे आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर लें। इस तरह हमने ये 5 लाइन कंप्लीट कर ली हैं और लास्ट तक हमारे पास 91 डबल क्रोशिया बचे हुए हैं। अब हम इसमें अपना ग्रीन कलर ऐड करेंगे, जिसके लिए हम ग्रीन कलर का पहले लूप बना लेते हैं। और ये जो हमने 3 चेन बनाई हुई थी, जिसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ते हैं, उसमें से ही इस लूप को निकाल लेते हैं और वाइट से ऐड कर देते हैं। अभी हम वाइट धागा को कट नहीं करेंगे और इसमें से एक बारी और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। 3 चेन बनाएंगे और अगली वाली चेन में से इसको निकाल देंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में से एक डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए एक चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये ग्रीन लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब वाइट को ऐड करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर इसी ग्रीन वाले लूप में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन और फिर अगले लूप में से 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और इस तरह से हम पूरी एक लाइन कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। यहाँ से हम अपना अगला कलर ऐड करेंगे। तो ये हमने तीसरी चेन में यहाँ स्लिप स्टिच जहाँ से करना है वहाँ जोड़ा और इसको लूप बना के इस धागे को निकाल के जोड़ दिया। वाइट धागा अब आगे नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम कट कर सकते हैं। इसकी 3 चेन बनाते हैं और हर एक लूप में से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इनके बीच में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में से ये जो बड़ा वाला लूप दिख रहा है, इसमें से 7 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच में से फिर एक सिंगल क्रोशिया, और इसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह हमने ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ बेबी पिंक कलर के धागे का स्लिप स्टिच से जोड़ते हुए कट कर देंगे। और ग्रीन कलर का धागा जो हमने पीछे छोड़ा हुआ था उसको ऐड करेंगे।
तो ये हमने ग्रीन कलर का अपना धागा जोड़ा और जो एक डबल क्रोशिया लिया हुआ था इसके बीच में से एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इसको थोड़ा सा लंबा ले लेंगे। उसके बाद ये जो 7 चेन थी इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते चले गए और ये जो यहाँ तक बनाना है हमें, जो हमने एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया लिया था वहाँ तक बनाना है और फिर यहाँ पर एक लंबा सिंगल क्रोशिया बनाना है और ऐसे करके हमें ये 7 पेटल तैयार करनी है, 7 पत्तियाँ तैयार करनी है। चलिए करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 1 2, ये हम बीच में जाल चेन में से ही निकालते हुए बनाते हैं। 3 4 5 6 7 और ये जो डबल क्रोशिया होता है हम इसके बीच में से, यहाँ 2 के बीच में से ऐसे निकालते हुए लंबा ऐसे खींच के ये ऐसे बनाते हैं। चलिए इस तरह से पूरी पत्तियाँ 7 पत्तियाँ हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने अपनी 7 पत्तियाँ तैयार कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो ये पत्तियाँ स्टार्ट की थी हमने, तो पहली और दूसरी, दूसरी के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया लिया था ये बड़ा वाला, इसमें से इस लूप को निकाल कर ज्वाइंट कर देंगे। देखिए पहला, दूसरा और इस सिंगल लूप में से, सिंगल क्रोशिया में से इस लूप को निकाल कर ऐसे खींचेंगे और एक चेन बनाकर इसको लॉक कर देंगे और ये इस तरह का एक फूल तैयार हो जाएगा। ये देखिए उसके बाद फिर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, पर इस बार हमें केवल 2.5 पत्तियाँ तैयार करनी है और उसके बाद फिर 4.5। चलिए पहले 2.5 पत्तियाँ तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 2.5 पत्ती तैयार कर ली है, 1 2 और 2.5। अब ये जो हमने पहला फूल बनाया था, इस फूल के हम पहली पत्ती के सेंटर में जाएंगे और सेंटर में से क्रोशिया निकालकर इस लूप को खींच लेंगे और एक चेन से इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब अभी हमने ये 2.5 पत्ती का तैयार किया, अब हम इस 4.5 पत्ती यहाँ बनाएंगे। 4.5 का मतलब है कि ये जो हमने 3 और छोड़े हुए हैं यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 4 पत्तियों पे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। देखिए ये 4.5 पत्तियाँ बना ली हैं हमने। आधी ये जो छोड़ी हुई थी उस पर सिंगल क्रोशिया बना लिया, उसके बाद 1 2 3 4। अब इस लूप को हमें यहाँ से जो बनाया हुआ है इस वाले लंबे वाले सिंगल क्रोशिया में से निकालना है और लॉक कर देना है। ये हमारा दूसरा फूल बनकर तैयार हो गया, ये इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद फिर अभी हमने 4.5 बनाया था, तो अब 2.5 पत्ती तैयार करेंगे फिर से इसी तरह। बस पहले 2.5 पत्ती बनानी है और फिर 4.5, तो पूरा टोटल 7 का काउंटिंग हो जाएगी और जोड़ते जाना है। चलिए आखिरी तक ऐसे ही जोड़ते हुए हम इसको देखिए ये बनाते बनाते हम लास्ट तक आ गए हैं। तो ये स्लिप स्टिच से यहाँ इसको जोड़ देते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर इसको यूँ जोड़ देते हैं। उसके बाद स्लिप स्टिच से ही हम कॉर्नर तक जाते हैं। देखिए वहाँ कनेक्ट करते करते लास्ट से स्लिप स्टिच करते करते हम जहाँ से स्टार्ट किया था उस पहली पेटल तक आ गए हैं और अब इसको भी वैसे ही जोड़ेंगे जैसे अभी तक बाकी की पत्तियों को जोड़कर फूल बना रहे थे। वैसे ये देखिए ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया और थोड़ा सा बड़ा धागा लेकर इसको कट कर देंगे। और हमारी ये सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार है। इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए हम यहाँ आगे और बाजुओं पर, गले पर स्लिप स्टिच की सहायता से ग्रीन कलर का बाउंड्री बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। लीजिए आपके लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।